सारे भाई ना राम राम भाई। मैं हूँ थारा देशी पत्रकार करमू। जुकर जुकर इलेक्शन लोग लागेंगे। मैंने कहा था गहमा गहमी बढ़ेगी, कट कॉपी पेस्ट की राजनीति होगी। थोड़े दिन पहले हमने एक ब्रेकिंग न्यूज छोड़ी थी भाई 7-3 का फार्मूला कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर खेलेगी, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तिकड़मबाजी बहुत बड़ी बड़ी चलेंगी। तो भाई कट कॉपी पेस्ट की राजनीति का एक बड़ा उदाहरण आया है। बड़ी 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 ब्रेकिंग लेकर आया हूँ। बड़ी ब्रेकिंग क्या है भाई, 7-3 का फार्मूला तो वही है, फार्मूला वही है, लेकिन पार्टी बदल गई। कांग्रेस पार्टी ने 3 बार बोल दिया है आम आदमी पार्टी है तलाक तलाक तलाक। और भाई फिर वो ब्याह किसके लिए होगा, निकाह किसके लिए होगा, उनका ब्याह हो गया भाई जेजेपी के लिए। फार्मूला 7-3 का, 3 पा पहले भी थी, 3 पे ईबी भी है। और वो चीज़ जो इस मामले की पूरी जानकारी देने खातर भाई हमारे विशेष सहयोगी हैं अशोक जी, उन तो हम बारी बारी तो बात कराएंगे। और आने वाली जो राजनीति होगी उसमें किस तरह का असर पड़ेगा, लोकसभा के जो इलेक्शन है 10 जो लोकसभा की सीट है हरियाणा में, उसमें क्या कुछ असर देखने मिलेगा। तो हमारे विशेष सहयोगी हैं अशोक जी, हमारे दर्शकों को राम राम कर दीजिए। राम राम जी, सब दर्शकों को सबका स्वागत है हमारे पोर्टल पर, चैनल पर, संस्कार क्रांति परिवार में। जी अशोक जी, जो ये बड़ी खबर आई है थोड़े दिन पहले आयु फार्मूला 7-3 का कांग्रेस पार्टी के लिए था, आम आदमी पार्टी का, बस वही बात है, चेहरे बदल गए, फार्मूला वही है, क्या असर पड़ेगा थोड़ा डिटेल तो बताओ हमारे दर्शकों को। देखो, हरियाणा की राजनीति में जजपा ने जो अंतिम चुनाव अपना लड़ा था, उपचुनाव नवगठित होने के बाद उनका पहला उपचुनाव जींद का था। हाँ जी। और उस उपचुनाव में पार्टी की बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी। उसी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करने के लिए, एक और एक को 11 करने के लिए, अब जजपा और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए हरियाणा के मैदान में उतर रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट जींद का उपचुनाव में भी कराया था इनने, सिरे तो कौन सा डरा हो। देखिए, उस चुनाव में भी 38,000 के आसपास उस पार्टी का वोट लेना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसमें भले ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आम आदमी पार्टी का नहीं था, लेकिन राजनीति में क्या होता है कि जो एक आभा मंडल बनता है उसका अपना एक असर होता है। मेरा मानना आज भी ये है कि आम आदमी पार्टी का कोई लंबा चौड़ा प्रभाव हरियाणा की राजनीति में नहीं है, लेकिन जब वो जजपा के साथ जुड़ती है तो शायद जजपा के जो रणनीतिकार हैं उनको लगता है कि उसका लाभ जो है उस आभा मंडल का, उस राजनीतिक ट्विस्ट का उनको कहीं ना कहीं मिलेगा। या फिर नुका इसका मजबूरी और कोई तरीका है, नहीं बनता इन पे, मतलब छोटे छोटे मिलकर बड़ा बनने की कोशिश। वो एक 3 व्हीलर के पीछे लेकर गया था, भले बड़ा होकर मैं ट्रंक बनूंगा, क्या वो कोशिश है? करमू भाई, ऐसा है कि राजनीति में सब कुछ संभव है। देखिए, पहले अरविंद केजरीवाल की कोशिश थी हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में हम लोग इकट्ठा चुनाव लड़े। उन्होंने जजपा को हरियाणा के गठबंधन में शामिल किया था, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी ये गठबंधन नहीं हो पाया। और इस गठबंधन के ना होने के बाद केवल उनके पास विकल्प जजपा बची थी, जजपा के साथ वो जाना चाहते थे। और जजपा को भी चाहिए था कि कोई ऐसा दल उनके साथ हो जिसके पास 5-7 हज़ार का एक कोई बैकलॉग हर विधानसभा सीट पे उनको इंक्रीज कर सके। तो दोनों की मजबूरी थी, और राजनीति में एक और एक 11 करने की कोशिश हमेशा की जाती है, और वो कोशिश वो लोग कर रहे हैं। आज उसकी अनाउंसमेंट शायद दोपहर बाद हो जाएगी, और वो 7-3 का फार्मूला है। करनाल गुड़गांवा की सीट जो है वो आपके पास रहेगी, रोहतक, करनाल और गुड़गांवा। जो मेरी जानकारी है, जो मेरे सूत्र, रोहतक से शायद लड़ेंगे उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नवीन जैन जी लड़ेंगे। करनाल से उनके पास किसी बड़े चेहरे की तलाश है, नाम 2-3 चर्चा में है। फरीदाबाद भी सुनने में आता है, फरीदाबाद उनके पास शायद नहीं होगी। गुड़गांवा शायद आम आदमी पार्टी के पास रहेगी। और बाकी 7 सीटों पर जजपा पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। और जजपा में जो प्रमुख रूप से चुनाव होगा वो गंभीर रूप से होगा। वो आप मान के चलिए कि हिसार में जो है वो दुष्यंत चौटाला लड़ता है या उनकी माता श्री नैना चौटाला लड़ती हैं, ये तय करेगा। चलो जी, थोड़ा सा और सब्र रखो भाई दर्शकों। बाकी दोपहर बाद या प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और राजनीति में जिस तरह अशोक जी कह रहे हैं भाई, कट कॉपी पेस्ट भी चल रहा है, तिकड़मबाजी भी चल रहे हैं, कुछ भी हो सके है। तो एक बार हमारे दर्शक ने अपने देखो, ये पोर्टल भी है भाई हमारा संसार क्रांति न्यूज। आप हमारी इस पूरी खबर को देखने के लिए थोड़ा स्लाइड करिए अशोक जी। पूरी खबर को देखने के लिए हमारे पोर्टल पर जैस को हो, या खबर पूरी डिटेल तो देखियो। आप लिखो गूगल पर जाकर संसार क्रांति www.sansarkranti.com लिख दो। हमारी इस खबर को पूरा गहराई से देखने खातर इस खबर ने देखियो, तार पूरी डिटेल मिलेगी। और यह बड़ी 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 ब्रेकिंग जहाँ तक कहूँ, क्योंकि दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 7-3 का फार्मूला है। और भाई कुल मिला के नो कैस कहाँ
राजनीति में वो कहते हैं शाम दाम दंड भेद नोट वोट सोट शराब स्वाब क्वाब सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और भाई यू तिकड़मबाजी की बात करा तो भाई कोई सी पार्टी गैट है कोनी, अपनी आई में कोई गैट गालदा कोनी। और इस गठबंधन तक कितने के सिड़क इनका पड़ेगी, कितना के नुकसान होगा, वो हमारे जो रिपोर्टर हैं जब ग्राउंड पर जाओगे पूछेंगे इस गठबंधन तक दुष्यंत ने नुकसान फायदा या केजरीवाल ने फायदा या नुकसान। तो भाई बहुत बड़ी बड़ी खबर आज लेकर आने लग रहे हैं। बने रहो संसार क्रांति के लिए। इन्हें खबरों को, यही खबर जो हम आता है अपना चैनल पर दिखाने लग रहे हैं, इन्हें खबरें हमारी फेसबुक पेज है संसार क्रांति के नाम तय, उस पर भी देख सको तो हम, और इन्हें खबरों को अपने पोर्टल पे भी देख सको। बने रहो संसार क्रांति के लिए। इस खबर ने मतलब मैं अपना अंदाज में कहूँ तो भाई धड़ाट पैट दो शेयरिंग का, बड़ी ब्रेकिंग है, पहले लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू। जय हरियाणा।